गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली 2 क्लासों में हम लोग सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हम कल की क्लास में मैंने इंसर्शन बताया था आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को सर्कुलर क्यू के साथ इंसर्ट करते हैं और फिगर के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी, अगर याद हो आप लोगों को। तो ये आपका फिगर कल का था, जिसमें इसकी मैक्स साइज कितनी है, ये मैक्स साइज यहाँ पर दी हुई है, ये 5। रियर की वैल्यू इसकी 4 हो गई है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रंट की वैल्यू अभी इसकी 0 है और काउंट की वैल्यू इसकी हो गई है 5। नीचे मैसेज है CQ ओवरफ्लो। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास पे इतना पढ़ा था। फिर मैंने एक C का फंक्शन बनाया और उस C के फंक्शन के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश किया कि हम किस तरह से सर्कुलर क्यू को इंटीगर टाइप की अरे के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। सी का प्रोग्राम में हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि हम एक प्रोग्राम देखेंगे, राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग इंटीगर अरे। इंटीगर टाइप की अरे है जिसमें हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रोग्राम कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये एक हेडर फाइल दिख रही है, हैश इंक्लूड studio.h। चूँकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके साथ studio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। एक सपोर्टिंग हेडर फाइल है conio.h। और जिस तरह से हम लोग स्टैक में उसकी साइज को डिफाइन कर देते थे, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू मैक्स साइज 5, मतलब कितनी उसकी साइज होगी, 5 होगी उसकी मैक्सिमम साइज। जो मेरे पास क्यू होगी उसकी मैक्सिमम साइज 5 होगी, मतलब मैं सर्कुलर क्यू जो बना रहा हूँ, अरे ले रहा हूँ, उसकी मैक्सिमम साइज 5 होगी। इसी को कुछ लोग क्यू साइज के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसी को मैक्स साइज के नाम से भी जानते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल पर कि इसको आप क्यू साइज का नाम देते हैं या मैक्स साइज का नाम देते हैं। तो बेसिकली हम लोग मैक्स साइज का नाम दे देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि मैं मैक्सिमम साइज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। फिर इंटीगर CQ, चूँकि सर्कुलर क्यू है मेरा, तो CQ मैंने शार्ट में उसका नाम दे रखा है। और ये जो मैक्स साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, इस मैक्स साइज को इसके साथ पास कर दिया है एक अरे के रूप में। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, इंट CQ और ये लीजिए 5। लेकिन मैं इसको प्री प्रोसेसर के द्वारा पहले से प्री डिफाइन कर देता हूँ और इसको इसके वेरिएबल को पास कर देता हूँ। जो साइज यहाँ होगी उस साइज के साथ ये डील कर लेगा, तो हमें इस लाइन की लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर
चूंकि कल मैंने आपको बताया था जब हमारी सर्कुलर क्यू एम्प्टी होगी, रिक्त होगी, खाली होगी, उस समय रियर की वैल्यू क्या होगी -1, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी 0 और काउंट की वैल्यू होगी 0। देखिए ये एक मेरे पास सी क्यू एम्प्टी सी क्यू है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसमें इसकी मैक्स साइज कितनी है 5 है, रियर की वैल्यू -1 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू भी 0 है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि रियर की वैल्यू -1, फ्रंट की वैल्यू 0 और काउंट की वैल्यू भी 0। मीन्स इससे ये पता चलता है कि मेरी सर्कुलर क्यू क्या है एम्प्टी है, रिक्त है, खाली है। इसके बाद एक फंक्शन मैं बनाता हूँ वाइड इंसर्ट रियर। चूंकि क्यू में जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं वे रियर एंड से इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने फंक्शन का नाम इंसर्ट रियर दे दिया है और एक आर्गुमेंट पास किया है आइटम, इंट आइटम। ठीक है, अब जैसा कि एल्गोरिदम के हिसाब से इसके देखें तो एल्गोरिदम के हिसाब से हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं मेरा जो सर्कुलर क्यू है जिसमें मैं इंसर्शन के लिए जा रहा हूँ वो ओवरफ्लो तो नहीं है, अर्थात फुल तो नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है इफ काउंट इक्वल मैक्स साइज। देखिए क्या कह रहा है ये, काउंट इक्वल मैक्स साइज मीन्स काउंट की वैल्यू इस समय कितनी है मेरे पास 5, आप देख पा रहे होंगे, और मैक्सिमम साइज मेरी कितनी है 5। तो जब मेरी काउंट की वैल्यू और मैक्सिमम साइज बराबर है तो आप देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 5 साइज है और पांचों एलिमेंट्स इसका भरा हुआ है। तो मैसेज के रूप में हमारे पास आता है सी क्यू ओवरफ्लो। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, सी क्यू ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि तुम्हारी पूरी सर्कुलर क्यू भरी हुई है, इसमें तुम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद यदि कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन क्या करते हैं रियर इक्वल रियर प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट रियर के साथ कर देते हैं और मैक्स साइज से उसे मॉड्यूल कर देते हैं। फिर सर्कुलर क्यू रियर पोजीशन में आइटम को रख देते हैं, जो आइटम यहाँ पे हमने पास किया है इस आइटम को यहाँ पर रख देते हैं, और आखिरी में काउंट की वैल्यू के साथ एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, मतलब काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। अब डिस्प्ले करने के लिए चूंकि जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि डिस्प्ले कैसे किया जाता है, तो डिस्प्ले करने का इसमें फंक्शन मैंने बना दिया है वाइड डिस्प्ले। 2 वेरिएबल ले लिए हैं आई जे इंटीगर टाइप के, और इफ काउंट इक्वल 0, यदि काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 0 है, तो क्या हो जाए सी क्यू एम्प्टी। तो क्या कह रहा है सी क्यू इज एम्प्टी। भाई काउंट की वैल्यू यदि 0 रहेगी तो मेरी सर्कुलर क्यू क्या होगी एम्प्टी होगी। और यदि ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है, तो देखिए ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास काउंट की वैल्यू इस समय क्या है 5 है, काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है। तो क्या होगा इसके साथ प्रिंट एफ एलिमेंट ऑफ सी क्यू जो भी होंगे फ्रंट की तरफ से जे में स्टोर करा दिया, फ्रंट को प्रिंट करा दिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन काउंट एंड i प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट एफ काउंट, जो भी काउंट बताएगा, काउंट क्योंकि जितने भी काउंट्स की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, उसको परसेंटेज डी इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए और परसेंटेज डी उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, तो आई सी क्यू जे। ठीक है, और जे इक्वल जे प्लस 1 मॉडुलस मैक्स साइज। मैक्स साइज इसलिए कि जब हम इंसर्ट कर देंगे वैल्यू को और डिलीट कर देंगे
तो बार बार उसके साइज को मॉड्यूल करता रहे, ताकि इंसर्शन के बाद सिंपल क्यू में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाए। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, रियल लिख देते हैं। बाकी ये यहाँ पर ये आपने स्टैक में बनाया ही है, वाइड मेन कैर सी एच इंट चॉइस और आइटम, फिर डू सर्कुलर क्यू ऑपरेशन, आप लोग लिखते थे स्टैक ऑपरेशन, मैं दो ही ले रहा हूँ यहाँ पर, इंसर्ट टू क्यू और डिस्प्ले आइटम। तीसरा एग्जिट का हमने बना दिया है, वो सभी का कॉमन है। फिर यहाँ पर कोई भी चॉइस मैं इंटर करूँगा, इनमें से 1 2 3, उस चॉइस को स्विच केस पे लेकर जाएगा। जो भी चॉइस मैंने यहाँ पे इंटर किया, जैसे 1 इंटर है तो केस 1 पे जाएगा, 2 इंटर किया तो केस 2 पे जाएगा, 3 इंटर किया तो केस 3 पे जाएगा। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 पर करता हूँ, वही कंडीशन वही है स्टैक की, इंटर द एलिमेंट्स, उस आइटम को स्टोर करा लिया, और इंसर्ट रियर, ये जो फंक्शन तुमने टॉप में बनाया है ना, ये इंसर्ट रियर नाम का फंक्शन है, वो यहाँ पर कॉल कर लिया गया है, और उस आइटम को यहाँ से वैल्यू के रूप में पास कर दिया गया, आर्गुमेंट पैरामीटर के रूप में पास कर दिया गया। फिर ब्रेक, यदि तुमने 2 प्रेस किया तो डिस्प्ले कर देगा, और यदि 3 किया तो तुम्हें बाहर कर देगा। इसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू के लिए ये वाइल लगा हुआ है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोग्राम को आइए हम रन करके देखते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर दें। कह रहा है इंसर्ट टू क्यू डिस्प्ले आइटम, तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले कराऊंगा 2। मैसेज आप देख पा रहे होंगे, लिख के आ रहा है सी क्यू इज इम्पटी। क्यों सी क्यू इम्पटी है? क्योंकि मेरे पास अभी काउंट की वैल्यू इस समय 0, क्योंकि मैंने कोई भी आइटम इसमें इंसर्ट नहीं किया। यस, मैं फिर से एक आइटम इंसर्ट अब एक आइटम इंसर्ट करता हूँ। तो कह रहा है सबसे पहला आइटम क्या है मेरा, 10, मैंने 10 दिया। ठीक है, एस, अब मैं इसको डिस्प्ले करके देखूँ 2, ये देखिए काउंट की वैल्यू 0 दिख रही है आपको, और 10 एलिमेंट्स इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ये इंड फ्रंट है और ये इंड रियर है। अब एक और वैल्यू डालता हूं मैं 20। ठीक है, फिर मैं एक वैल्यू और डालता हूं, ध्यान दीजिएगा 2 वैल्यू हो गई। अब तीसरी वैल्यू में डालता हूं 30, 3 वैल्यू हो गई एस। अब मैं चौथी वैल्यू डालता हूँ 40 एस। अब मैं 5वीं वैल्यू डाल रहा हूँ 50 एस। चूंकि मेरे पास मैक्सिमम साइज क्योंकि मैंने कितनी बनाई हुई है 5। अब मैं 6वां एलिमेंट्स इंसर्ट करने इसमें जा रहा हूँ। नियमता क्या होना चाहिए कि 6वां इसके साथ इंसर्ट नहीं होगा। तो आइए देखिए क्या कहता है ये 1 और 60। मैसेज है सी क्यू ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड। वो कह रहा है तुम अपने सर्कुलर क्यू में 5 एलिमेंट्स ऐड कर चुके हो, अब इसमें 6वां एलिमेंट्स ऐड नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अब डिस्प्ले करके देख लें एस। अब आप देखिए काउंट की वैल्यू 0 है, फिर काउंट 1 है, काउंट 2 है, काउंट 3 है, काउंट 4 है, और काउंट 4 पे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। और ऑटोमेटिकली काउंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने के बाद काउंट होता है ना। तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई 5 हो गई। ओके, 10 20 30 40 और 50 5 एलिमेंट्स आप इसके साथ इंसर्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम सर्कुलर क्यू के साथ इंसर्शन का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके साथ दूसरा ऑपरेशन, अब मुझे एस, अब मैं एग्जिट करना चाहूँगा तो 3 प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे प्रोग्राम से मुझे बाहर कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ अब मैं इसमें डिलीशन देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डिलीशन, डिलीट एन एलिमेंट ऑफ सर्कुलर क्यू।
तो dq एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का यूज करके हम एलिमेंट्स को q के साथ डिलीट कर सकते हैं। और ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई आइटम डिलीट होगा वो किस एंड से होगा, फ्रंट के एंड से होगा। ठीक है, और जब कोई वैल्यू इसके साथ डिलीट होती है तो फ्रंट के साथ एक का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन काउंट के साथ एक का डिक्रीमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट के साथ एक का इंक्रीमेंट होगा लेकिन काउंट के साथ एक का डिक्रीमेंट होता है। जबकि जब हम इंसर्शन करते हैं तो रियर के वैल्यू के साथ एक का इंक्रीमेंट होता है और काउंट के साथ भी एक का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन इस केस में उल्टा है डिलीशन के, फ्रंट के साथ एक का तो इंक्रीमेंट होगा लेकिन जो काउंट की वैल्यू होगी उसके साथ एक का डिक्रीमेंट होगा। तो आइए एल्गोरिदम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, चेक द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो, अर्थात एम्प्टी की कंडीशन पहले हम चेक करेंगे। भाई जब कुछ उस सर्कुलर क्यू में होगा तभी तो डिलीट होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इफ कैसे कंडीशन चेक करेंगे, इफ काउंट इक्वस टू जीरो, यदि काउंट की वैल्यू जीरो है। अगर आपको याद हो मैंने अभी भी एक फिगर दिखाया था, फिर से अगेन मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, काउंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। काउंट की वैल्यू यदि जीरो है तो मेरी सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो ये मेरा काउंट की वैल्यू, तो मैं क्या, मेरे को मैसेज मिलेगा सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सर्कुलर क्यू मेरी एम्प्टी है, मतलब खाली है। स्टेप सेकंड, यदि ऐसा नहीं है तो डिलीट द आइटम इन फ्रंट पोजीशन। चूंकि इसमें आइटम जो डिलीट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फ्रंट पोजीशन से डिलीट करते हैं। तो देखिए आइटम इक्वल टू सी क्यू, और कहाँ से, फ्रंट से। ये आपका क्या है, फ्रंट है, तो फ्रंट से हम आइटम को डिलीट करते हैं। इसमें जो आइटम डिलीट होता है कहाँ से डिलीट होता है, फ्रंट से डिलीट होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप थर्ड, इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर बाय 1, मतलब फ्रंट की जो फ्रंट है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1, चूंकि आपको पता है कि मॉड्यूल मैक्स साइज कर दी जाती है इसके साथ। स्टेप 4, मॉड्यूल क्यों की जाती है वो मैं आपको कल डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आज कोई नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो कल मेरे पिछले दोनों वीडियो देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर क्या होता है, जब फ्रंट के साथ इंक्रीमेंट होता है लेकिन इसमें काउंट के साथ क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो लिखा हुआ है डिक्रीमेंट द काउंट वैल्यू बाय 1, एक का मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा काउंट वैल्यू के साथ, तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। ठीक है, एंड द फिनिश द एल्गोरिदम एग्जिट। तो ये इसकी एल्गोरिदम है। अब इसका सी का फंक्शन देखिए, डिलीट एलिमेंट्स को डिलीट करने का जो फंक्शन बनेगा फ्रंट पोजीशन से वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने वाइड डिलीट फ्रंट, क्योंकि मैं डिलीट कहाँ से करने वाला हूँ, इसमें फ्रंट पोजीशन से डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने डिलीट फ्रंट यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब कंडीशन में चेक करूंगा कैसे, इफ काउंट की वैल्यू जीरो है, काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मेरा को क्या होगा, देखिए यदि काउंट की वैल्यू जीरो है तो मेरे साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, printf cq अंडरफ्लो कैन नॉट बी डिलीटेड। कह रहा है यदि तुम्हारे काउंट की वैल्यू जीरो होगी तो तुम्हारी सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो अर्थात एम्प्टी होगी। अभी भी मैंने फिगर आपको दिखाया है। अब यदि ऐसा नहीं है तो printf द एलिमेंट डिलीटेड इज, कहाँ से, cq फ्रंट, cq की फ्रंट पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स, ये मुझे नहीं मालूम कि कौन सा एलिमेंट्स है, उसे मुझे वहाँ से डिलीट कर देना है। देन फ्रंट इक्वल, फ्रंट की वैल्यू के साथ एक का इंक्रीमेंट होता है, तो फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस मैक्स साइज। ठीक, और काउंट की वैल्यू के साथ एक का डिक्रीमेंट होता है, तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। ठीक,
तो इस तरह से ये जो मेरा फंक्शन है ये किसका है, डिलीशन का फंक्शन है। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में एक ऑप्शन स्विच केस का बढ़ा देना है, और उस स्विच केस के ऑप्शन को बढ़ा के मुझे सिर्फ इसको वहाँ पर ले जाकर रख देना है, और जैसे मैं रख दूंगा ऑटोमेटिकली वहाँ से एलिमेंट्स डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। आप लोग बिल्कुल हिचक मत किया करिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप उसमें मेरे को पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों की ज़रूर थोड़ी सी भी मेरे पास क्वेरी आई है कि सर अगर क्लास जूम में होती तो अच्छा रहता, क्योंकि जूम में आप जब पढ़ाते थे तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आता था। तो देखिए, मैं आप लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी समस्या है, चूँकि नेटवर्क का इशू है, और जूम क्लास के लिए एकदम अल्टरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, और जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, चूँकि अपन जो नेटवर्क है, नेटवर्क आता जाता रहता है तो बीच बीच में क्लास इंटरप्ट होती है। तो मैं उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि अगर जूम में पॉसिबल होगा तो हम जूम में क्लास लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप लोग देखिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।